तो मैंने कहा कौन शक्ति काम करती है जो यहाँ से ले जाकर के उस खोपड़े में जो नारियल में अंदर से जो ऊपर से इतना कठोर उसका जो है कवर लगा हुआ है और उसके अंदर पानी पहुंचा देता, बोलो उसी का नाम ईश्वर है। हम ईश्वर को दिन रात ढूंढते फिरते हैं और कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हैं बंधुओं, लेकिन ईश्वर को हमने समझा नहीं। ईश्वर सब जगह रहता है और हमारे कर्मों का यथावत फल देता है। अब इससे ये पता लगेगा कि ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं। ईश्वर जब हमारे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी आप शुभ अशुभ कर्म करते हैं निश्चित रूप से उसका उतना ही फल मिलता है, ना उससे कम मिलता है ना उससे ज्यादा मिलता है। मैं एक शब्द आपको कह रहा था, एक बिना ज्ञान के कर्म करोगे तो अंधा है और बिना कर्म के ज्ञान लंगड़ा है। वो थोड़ी सी बात समझ में आ जाए तो आपको ये पता लगेगा कि हम कर्म क्या कर रहे हैं दुनिया में और हमको फल कैसे विपरीत मिल रहा है। एक गांव में आग लग गई और शोर मच गया, गांव में आग लगी है, चारों तरफ से भयंकर आग लगी है। लोगों अपना जीवन बचाओ, सामान इस समय आप नहीं ले जा सकते लेकिन अपना जीवन बचा करके और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। चारों तरफ से आग की लपटें, गर्मी का मौसम था, आग लगने लगी। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। दो व्यक्ति बैठे थे, एक अंधा था और एक अपाहिज था, पैर उसके नहीं थे। एक व्यक्ति अंधा था, एक व्यक्ति अपाहिज था जो चल नहीं सकता था। एक व्यक्ति देख रहा है और एक जो चलने में असमर्थ है। आग लगी आ रही है, अंधा व्यक्ति भाग रहा है, जिधर भागता है आग उधर ही आ जाती है, लपटें जैसे ही आती है फिर वापस आता है, दूसरी तरफ जाता है। तो बोलो फिर क्या हो रहा है जी? फिर भी उसको आग सताती है, फिर वहां से हटता है। तो ये क्या है? कर्म कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है, अंधा हो गया ना। अंधा व्यक्ति है, उसको जानकारी नहीं है मैं किधर भागूं, लेकिन उसको जो है कर्म करने में समर्थ है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करता है और बिना ज्ञान के करता है उसको लाभ कभी नहीं मिलता। एक किसान था और किसान के जो खेत में गड्ढे थे जगह जगह, एक मजदूर को आकर के उसने कहा देखो बिना ज्ञान के जीवन में कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। कोई कितना भी भक्ति करे और भक्ति का तरीका एक ही समझ लो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है जीवन में ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर हमको झूठ बोलते हुए जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, उसका परिणाम मिलेगा। गलत काम नहीं कर सकता आदमी, बुरा नहीं कर सकता। ईर्षा, झूठ, छल, कपट, बेईमानी जो व्यक्ति के जीवन में है, समझ लेना ईश्वर का भक्ति इस जन्म में तो क्या वो अगले जन्म में भी नहीं हो सकता। उसने मजदूर से कहा, खेत को दिखा करके लाया। उन्होंने कहा गड्ढे को तो मैं भर दूंगा पर 20 किलो अनाज लूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये गड्ढे भर देना, मैं आपको 20 किलो अन्न दे दूंगा। वो व्यक्ति जो गड्ढे भर के आया, मेहनत की उसने और गड्ढों को भर करके आ गया और बोला चौधरी साहब मैं आपके गड्ढे भर के आ गया हूँ, 20 किलो अनाज दे दो। उन्होंने कहा मैं सवेरे जा करके देखूंगा। और जा करके देखा तो किसान कहता मैं आपको अनाज बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो सरपंच के पास गया और सरपंच साहब मैंने यहाँ दिन भर मेहनत की, इनके गड्ढों को भरा है, ये मेरा अनाज नहीं देते। खेत में दोनों जाकर के गए तो सरपंच साहब ने पूछा भाई इन्होंने कहाँ गड्ढे भरे थे तुमने? उन्होंने जी देखो यहाँ गड्ढा था जो मैंने भर दिया है। लेकिन काम क्या किया उसने? एक जगह गड्ढा खोदा और वो गड्ढे को भर दिया। उसने कहा किसान को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, गड्ढे तो ज्यों की त्यों बने रहे बंधुओं। तो मिट्टी जहाँ टीले थे वहां से थोड़ी थोड़ी खोद करके लाते, इनके गड्ढों को भर देते तो किसान तुम्हें अन्न देता, तुम भी सुखी होते और ये भी सुखी हो जाता। बिना ज्ञान के कर्म कभी सुखदायी नहीं होता। बिना वेद नहीं मिला भेद, उस जगदाधार खिलाड़ी का इधर इधर क्यों भागे मूर्ख, ये ज्ञान मिले नहीं दुनियादारी का। बिना वेद के ज्ञान किसी को हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर का जो ज्ञान है वो वेद है और वेद जो है ईश्वर की विद्या है, ईश्वर का संविधान है। उस पे बारे में कभी चर्चा करेंगे। एक हमें वेद से कैसे ज्ञान मिलेगा। वो अंधा व्यक्ति भाग रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा और एक आदमी अपाहिज है, वो देख रहा है पर वो चलने में असमर्थ नहीं है। उसने अंधे व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा बैठ जाओ मेरे पास। उसको बैठा लिया और कंधे पे बैठ गया। कौन? अपाहिज आदमी। अपाहिज आदमी जो कर्म करने में समर्थ नहीं था पर उसको ज्ञान है, और ज्ञान है तो ज्ञान पूर्वक कहता है खड़ा हो जा, खड़े होकर के सारे से कहता है दाएं चलो,
फिर देख रहा है कि आगे इधर से आ रही है, बाएं चलो। अच्छा बोलो, दाएं बाएं करके उसको बाहर निकाल करके ले गया और वो दोनों व्यक्ति सुरक्षित हो गए। जब तक जीवन में आदमी बिना ज्ञान के कर्म करता है, लाभ कभी होने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोग क्या कहते हैं, रामचंद्र देहलवी हुए एक शास्त्रार्थ महारथी, उन्होंने लिखा है कि बिना वेद के ज्ञान के कोई भी दुनिया में ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। वो अंधविश्वासी होता है, पाखंडी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, लोगों को बहका सकता है, पर ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। एक दृष्टांत दिया उन्होंने, जरा सुनो। क्या दिया? वो कहते हैं, समय तो नहीं हो गया, सुनिए, टाइम हो गया। अच्छा भाई, टाइम हो गया तो फिर अब टाइम, अच्छा चलो। अब देखो, जब चर्चा चल जाती है समय का पता नहीं लगता, कोई बात नहीं। तो बंधुओं, वो कहते हैं रामचंद्र देहलवी के सामने जो एक सेठ जी रहते थे और उनकी राधा कृष्ण का एक मंदिर था शहर में, दिल्ली में। नई सड़क की बात है ये, खारी बावली पर जब जाते हैं, सत्य घटना आपको बता रहा हूं। तो वहां त्योहार पे विशेष पे आप देखेंगे तो वहां ठाकुर जी की जो है पोशाक चढ़ाई जाती है जी। उनको पंखे, कूलर, रजाई, गद्दे भी उड़ाए जाते हैं, आपने सबने देखा होगा। मैं वो जो बिल्ली की बात तो आपको बता दी, मनुष्य जो है नकली चीजों को असली को नहीं पहचान पा रहा, ये बड़ी विडंबना है देश की। तो वो क्या कहते हैं, वो कई दिन से सेठ जी आए नहीं थे, रामचंद्र देहलवी जी उधर से जा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, भाई ऐसा है देहलवी जी, तुम सेठ जी को जो बोल देना, ठाकुर जी के जो वस्त्रों का व्यवस्था होगी, त्योहार आ रहा है ऊपर से। उन्होंने कहा तुम ही बोल देना। बोले वो कई दिन से इधर आते नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। वो कहते हैं जैसे ही मैं दूसरे दिन घर से निकला और सेठ जी का भी निकलना हुआ, तो मैंने कहा सेठ जी कुछ अपनी प्रजा का भी ध्यान रख लिया करो। अच्छा बोलो, प्रजा कौन है और मालिक कौन है? पालन पोषण करने वाला पिता जो है मालिक होता है, बच्चा उसकी प्रजा उसकी देखभाल करता है कि नहीं करता? अच्छा बोलो, उस भगवान की देखभाल हम स्वयं करते हैं कि नहीं करते? ये हमारे बात इतनी दिमाग में नहीं आती। एक जिसको हम सुला रहे हैं, जिसको हम जगा रहे हैं, जब चाह रहे हैं उसको खिला रहे हैं, जब चाहे उसको पिला रहे हैं, और जब चाहे उसको ताला बंद करके चले आ रहे हैं। अच्छा उसको बाद में टट्टी पेशाब की कोई बात परेशानी आ जाए, दर्द वगैरह हो जाए, तो बोलो कहाँ शिकायत करने जाएगा? आपका भला कर सकता है क्या कभी? ऐसा भगवान आपका भला करने वाला नहीं, और हमारी बुद्धि का विनाश पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है। हम ईश्वर के नाम पे क्या क्या काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो वो क्या कहता है, रामचंद्र देहलवी से कहता है, एक ये बात तो मैं पुजारी ने कही होगी। तो क्या कहते हैं देहलवी जी? वो कहते हैं तो और उसकी क्या हिम्मत थी जो मुझसे कुछ कह जाता? बोलो।